हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जनाब, आपका एक और दफ़ा आपको वेलकम करती हूँ मेरी ट्रैवल सीरीज़ में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैं रोड ट्रिप दिखा रही हूँ, फैमिली वेकेशन दिखा रही हूँ, जो वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस हम लोग जा रहे हैं, आप लोग उसको इन्जॉय कर रहे होंगे। आप आई नो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ और आपके मज़े मज़े के मैसेजेस देख के मुझे पता चलता रहता है। क्योंकि ये इस चीज़ का एक फ़ायदा हो जाता है, अगर आप उस जगह पे ख़ुद नहीं भी जा सकते तो आप कैमरा की नज़र से या मेरे व्लॉग्स की नज़र से आप वो देख सकते हैं, उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज है जी हमारा डे 3 और हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने करना है जी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इस होटल में कॉम्प्लीमेंट्री था, हम एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो उसकी वजह से उसका एक टाइम होता है, अराउंड आई थिंक 7 to 9 होता है या 7 to 10 होता है, कुछ ऐसे। लेकिन हम लोग उससे भी जल्दी उठे थे, हम 7-7:30 उठ गए थे। हमें ये था कि हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे, उसके बाद ऊपर आके हम लोग थोड़ा तैयार श्यार होंगे, फिर हम लोगों ने निकलना है इस शहर को, इस सिटी को जिसका नाम है जी कलोना। इसको हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। उसको जब एक्सप्लोर करूँगी तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम लोग सीधा आए हैं पहले जी बेसमेंट में, क्योंकि हमने गाड़ी खड़ी की हुई है बेसमेंट में। इनकी पार्किंग लॉट नीचे है और हम लोग मेक श्योर करने आए हैं, क्योंकि हमारा बैग जो है वो लॉक तो है, लेकिन हमने उसको एज इज़ छोड़ दिया था पार्किंग लॉट में। हम लोग थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें, सारे गिफ्ट, सब कुछ जो है ना वो इस इधर पड़े हुए थे। तो हम कहते थे कि ये ना कुछ हो जाए, कुछ मिसहैप हो जाए। तो जब हम सुबह उठे तो मुझे नवीद ने बोला, अगर आप लोग जा रहे हो ब्रेकफास्ट लेने के लिए तो आप लोग ऐसा करना, ज़रा गाड़ी पे एक नज़र मार के चले जाना। हम तो अब हम आए हैं जी वो नज़र मारने के लिए। और एक और मज़े की बात बताऊँ, नवीद कभी भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं जाते ब्रेकफास्ट एरिया में। हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, कमरे में उनके लिए लेके जाते हैं। कभी हम भी वहीं खा लेते हैं और कभी हम नवीद के साथ कमरे में खा लेते हैं। तो नवीद को अच्छा नहीं लगता मॉर्निंग में उठते ही तैयार श्यार हो के और फिर नीचे जाना। हम लोग तो ये होता है कि सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम लोग जल्दी से मुंह शुद्ध होते हैं, फ्रेश अप होते हैं और फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो बच्चे भी आपको अभी, जिब्राइल तो मेरी हमेशा की सदा की एनर्जेटिक, खुश और हैप्पी है। बाकी बच्चों को देखें ना, उनकी शक्लें, आपको शक्लों से ही लग रहा होगा कि इनको अभी तक नींद आई और ये सोना चाह रहे हैं। और दजाना को था ना, जिब्राइल की हरकतों पे गुस्सा आ रहा था, ये क्यों इतनी सुबह सुबह इतनी एनर्जेटिक। बैबरस भी यही कह रही थी कि अम्मा मुझे समझ नहीं आ रही इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर कहाँ से आती। तो एक वो है जो इतनी हैप्पी है, और बाकी सारे नींद में जो ज़ोंबीज़ की तरह चलते हुए हम लोग जा रहे थे। लेकिन चलते हैं, आपको लेके जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आज इनका ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या शामिल है। तो अभी हम आ चुके हैं आउट ऑफ हमारा जो एलिवेटर है और हम लोग जा रहे हैं जी ब्रेकफास्ट की तरफ। फ़र्स्ट टाइम, पहले हम जितनी दफ़े भी हयात में रुके हैं कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं होता था, लेकिन इनका है, आई डोंट नो कैसा है। तो ये है जी इनका ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स हैं डिफरेंट, 3-4 तरह की आई थिंक चीज़ पड़ी हुई है। उसके बाद इनके हैं जी ये, बाकी आप देख सकते हैं जो भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो मेन फूड में था उसमें जो इनका मीट आइटम होता है वो तो हम नहीं खा सकते। उसमें इन लोगों ने शायद ये रखे हुए थे हॉट डॉग्स हैं आई थिंक, या जो भी इसको बोलते हैं, ये था। और उसके अलावा साथ में थे जी फ्रेंच टोस्ट एंड था जी एग्स थे, स्क्रैम्बल्ड एग थे वो थे। उसके अलावा सीरियल था, सीरियल के साथ साथ लॉट्स ऑफ उसके लवाजमात, चेरीज़, बेरीज़, हर तरह की चीज़ें। ओट्स भी पड़े हुए थे, योगर्ट भी पड़ी हुई थी। लाइक जिस चीज़ में जिस तरह से आपने खाना है वो आप खा सकते हैं। ब्रेड्स थे, बेगल्स थे, मफ़िन्स हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, मफ़िन्स हैं और कुकीज़ हैं, और क्या चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग्स थी। तो ये बहुत लाइक मज़े का नाश्ता था। लाइक मेरे बच्चों को तो अच्छा नहीं लगा देख के, क्योंकि उनको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। दजाना बहुत खुश होता है और नवीद भी खुशी खुशी खाते हैं, बाकी हम लोग ज़्यादा खुशी खुशी नहीं खाते। तो देखें जनाब, 9:54 पे हम लोग अपने होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं। और हम लोग किधर जा रहे हैं जनाब? हम लोग जा रहे हैं जी घूमने, इस शहर को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने जो आपको बताया था जल्दी उठने की रीज़न क्या है, कि हम जल्दी उठते हैं तो हम जल्दी से नाश्ते करते हैं, तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद हम जल्दी से होटल में से निकल जाते हैं। अगर आप 10-11 बजे उठें, 12-13 कहने लगी थी, 12-1 बजे तक आप तैयार हो, तो आपका आधा दिन तो आप होटल में ही गुजार देते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं, जल्दी से हम निकलें, ताकि हम अपना पूरा दिन जो है ना उसको हम यूज़ कर सकें, उसको हम लोग वेस्ट ना करें। तो बस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ इस प्यारे से टाउन को। मैंने कल भी आपको बताया था, कलोना पे एक है जी ओकनागन लेक है, और उसके ऊपर उन्होंने वाटर फ्रंट पे इतनी खूबसूरत एक वो स्ट्रीट बनाई हुई है,
कि वो स्ट्रीट आप चाहें तो आप हफ़्ता यहाँ पे रुकें, रोज़ आप उस स्ट्रीट में घूमें फिरें, मज़े करें। आप लोग बड़ा उसको एंजॉय करते हैं, इतनी खूबसूरत है। और यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, ये भी मेंशन किया था कि ये है जी यहाँ पे एक पूरे लाइक हमारे पास जो जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं करीब करीब की, उनकी फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपने ब्यूटी देखी है या भी आप जाएंगे वाटर फ्रंट पे मेरे साथ, फिर आपको मैं वहाँ के डाउनटाउन में जो उसकी स्ट्रीट है जो उन लोगों ने बहुत अच्छी सी बनाई है वहाँ पे लेके जाऊँगी, तो आपको एहसास होगा जो मैं बात कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ। उससे पहले जी हम लोग आ गए हैं जी गैस स्टेशन, गैस डलवाना है। और बीसी में तो हमारे पास भी गैस की प्राइसेस हाई हैं, लेकिन बीसी की गैस की प्राइसेस देख के तो वाकई एकदम से झटका लगा। क्योंकि एक प्रोविंस दूर है और वो भी ड्राइव पे है, लेकिन अल्बर्टा के पास चूँकि ख़ुद के पास तेल है लाइक ऑयल है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा चीपर होता है कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंसेस से। बच्चों को देख लें, सारे बच्चे पीछे बैठे हैं, देखें फ्रेश अप हो चुके हैं। मिकाइल को देखें कैसा साफ़ सुथरा उजला उजला लग रहा है। बैबरस को तो भी नींद आई है, कहती है अम्मा मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं सोना, अभी जब हम लोग दोबारा से ट्रैवल स्टार्ट करेंगे फिर अपनी नींद पूरी करना। और दजाना को हमने लगा दिया है जी ड्यूटी पे, वो जल्दी से जाए और विंडशील्ड को क्लीन कर दे। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आपको मैं रोड साइड के या आपको अपने फ्रंट साइड के या जो भी मैं आपको व्यूज़ दिखाती हूँ ड्राइव करते हुए, वो सारे विंडशील्ड आपको नज़र आती होगी कि बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही है। वाकई बहुत ज़्यादा डर्टी होती है और उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इंशाल्लाह ताला जब हम लोग जाएंगे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो फिर हम वहाँ पे जाके हमारी गाड़ी को वॉश करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये एक चीज़ का कि हमें गंदी गाड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो गैस की प्राइस आपने देख ली, हमने सुप्रीम डलवाना होता है और वो $2.31.9 का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें 2.32, लाइक इतना महंगा गैस, बहुत ही महंगा हो गया गैस जनाब, बहुत महंगा है। हमारे से निस्बत में भी यहाँ पे ज़्यादा महंगा है, हमारे पास इससे कम महंगा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बस यहाँ पे चलते हैं। अभी आपको मैं इसको फाइनल ये दजाना छेड़ है, वो अंदर बहन भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लग रहे। वो कह रहे थे दजाना को कि बॉय ज़रा हमारे साइड वाले शीशों को भी साफ़ कर देना, उसको छेड़ रहे थे मैं अब तो इनकी ये वो जो होती है ना, ये छिड़पे ये तो चलती रहती हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल कि ये कितने का गैस हम लोगों ने टैंक फुल करवाया। अभी पूरा टैंक खाली नहीं था। नवीद की आदत है, नवीद बार बार गैस डलवाते रहते हैं। आजकल मैं इतना फंबल कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया। तो अभी आप चेक करें 56 लीटर डलवाया है एंड $130 का। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना एक्सपेंसिव गैस है। और पूरा आगे जितना भी हम लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है वो इससे इस रेट पे या इससे ज़्यादा में ही आपको गैस मिलेगा। तो ये जो महंगाई हुई है, गैस प्राइसेस हाई हुई हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, जहाँ पे मीडिया पे हर जगह पे बहुत सारी ये खबरें होती हैं। ये पूरी दुनिया में बहुत महंगा हो गया गैस। तो अभी मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास हम आदी हो गए ना वो कीमतें देखते देखते, लेकिन जब हम अपने प्रोविंस से बीसी में आया ना तो मुझे और ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। अब हम जनाब जा रहे हैं जी, हमारे इनका डाउनटाउन है, डाउनटाउन से गुजरते हुए हम लोग जाएंगे जी वाटर फ्रंट की तरफ। और वहाँ पे क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हमें पार्किंग मिल जाएगी। क्योंकि जब कभी शाम में हम यहाँ पे आते हैं ना तो पार्किंग ढूंढना अजाब बन जाता है। आप यकीन करें, आप राउंड एंड राउंड एंड राउंड चक्कर लगाते रहते हैं, पार्किंग नहीं मिलती। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत दुनिया आती है हेयर देयर, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो बस आपने क्या करना है, मेरी बातें सुनिए लेकिन आंखें आपने कैमरा के ऊपर रखनी है, स्क्रीन के ऊपर रखनी है। और आप ज़रा खूबसूरती को देखें, यहाँ से लेके एंड तक का व्लॉग आपने देखना है और आपको ये जो खूबसूरती नज़र आएगी। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो बात मैं आपको कहती थी कि आपका दिल खुश हो जाएगा आज का व्लॉग देख के, क्या मैं सच कहती थी कि नहीं। तो ये देख लें जनाब, हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग लॉट में, पार्किंग टिकट ले लिया है। पार्किंग काफ़ी ज़्यादा खाली है और बड़ी अच्छी जगह पे हमें पार्किंग मिली है। जिब्राइल को याद आया कि उसको तो हैट भी चाहिए और उसको ग्लासेस भी चाहिए क्योंकि बाहर है जी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा सूरज। और हम लोग जब वापस आए ना तो सारे इतना टैन होके वापस आए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक ये सूरज जो है ना ये मारने वाला था। बैबरस और जिब्राइल तो हैप्पी थी और खुश थी कि उन लोगों को मिल गया था जनाब ये उन लोगों ने हैट्स पहन लिए थे। बाकी हम लोगों ने हैट्स मैं पहन नहीं सकती, मैं बन बनाती हूँ तो बन के साथ आप हैट नहीं पहन सकते। नवीद जाना एंड मीगल को वैसे अच्छे नहीं लगते, तो ये दोनों बहनें अपने आप को सेफ रखती थी सुकून से। ये लोग ना हैट पहन के इनका चेहरा जो है ना वो आराम से छुपा रहता था, लेकिन मेरा तो फेस एंड मेरी आर्म्स एंड मेरे हैंड्स बिल्कुल उनका सत्यानाश हो गया था, जल गए थे बिल्कुल। इतना शदीद सूरज, इतनी गर्मी। गर्मी तो हमारे पास भी है लेकिन यहाँ पे चूँकि एंगल डिफरेंट है सूरज का, तो यहाँ पे वो हीट आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उसकी।
तो चलें जनाब, अब हमने वॉक स्टार्ट कर दी। ये देखें यहाँ पे ये सारी बोट्स पे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े क्रूजेस भी लोग करते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और ये हूँ मैं, फाइनली मैंने कहा मैं भी दिखा दूँ कि मैं भी आई हूँ इस पूरे वेकेशन पे। वरना पता है मेरे बच्चे जो है ना, ये बिल्कुल भी वीडियोस वगैरह बिल्कुल नहीं बनाते, सिर्फ मैं हूँ जो वीडियोस बनाती हूँ। और मैं सबको साथ साथ बताती हुई, इधर देखो ये क्या है, इधर देखो ये क्या, ये सारी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेरे बच्चे जो है ना और मेरे हस्बैंड, ये बिल्कुल सिर्फ वो कहते हैं ना इंजॉय करते हैं इन व्यूज़ को, और मैं इंजॉय करती हूँ अपने कैमरे के साथ। मुझे कैमरे के साथ भी सब कुछ दिखाना है, बच्चों को भी दिखाना है और ख़ुद भी मैंने देखना है। तो आप ये देखें ज़रा, मैं आपको जो इशारा करके दिखा रही थी कितना प्यारा लग रहा है, ये वैली इतनी अच्छी लगती है। उधर पहाड़ हैं और इधर खूबसूरत सा पानी, और पानी के साथ इतनी प्यारी स्ट्रीट जो इन लोगों ने बनाई हुई है। तो ये हम लोगों ने पूरा तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे थे। वॉक की हम लोगों ने, वॉक करने के बाद हम वहाँ जाके बैठ गए, रिलैक्स किया। उसके बाद आपको दिखाऊंगी, हम लोग गए थे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए। टिम हॉर्टन्स हम चले गए थे क्योंकि नाश्ता हम करके आए थे, तो चाय कॉफ़ी की कमी फ़ील हो रही थी, तो बस वो लेना था। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि फिर हम लोग ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो मैं आपको दिखाती हूँ ना सारी चीज़ें, छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ, और आप यकीन करें मैंने इससे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। और ये एडिटिंग करते करते करते, क्योंकि नवीद हर जगह आ जाते हैं तो मुझे वो एडिट करना पड़ता है, तो मेरे लिए ये एडिटिंग इतना मुश्किल काम है ना, मैं आपको सच बताऊँ, अगर मुझे एडिटिंग ना करनी पड़े तो आपको 1-1 घंटे का मैं व्लॉग बना के दिखा सकती हूँ। क्योंकि वो इतनी व्लॉगिंग मैंने की, इतने मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे फैमिली के लिए, उनकी मेमोरीज़ के लिए ये सारी चीज़ें मैं हमेशा से बना के रखती हूँ। जैसे मैं वापस आती हूँ, मैं ये सारी फ़ोन से चीज़ें और अपने कैमराज़ में से सारी चीज़ें निकालती हूँ और अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डाल देती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको ये मैं मेमोरीज़ दूँगी तो उनका दिल खुश हो जाएगा। जो चीज़ हम मिस करते हैं हमारे बचपन की, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं है, बस कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ हेयर एंड देयर आपको कोई ख़ानदान के लोग दे देते हैं अपने पिक्चर्स, उसके अलावा हमारे पास वीडियोज़ नहीं हैं, हमारे पास कुछ ऐसी मेमोरीज़ नहीं है। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं ना, उनकी ऐसी मेमोरीज़ बचपन से अब तक, जब तक वो हमारे साथ साथ हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको वो सारे के सारा रिकॉर्ड उनको मैं दे दूँ। तो ये देखें जनाब, ये एक होटल है और होटल के अंदर ही उन लोगों ने साथ ही बोट्स रखी हुई हैं और क्रूज़ेस कर रहे हैं लोग छोटे छोटे। तो मैं नवीद को बोला नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो इस होटल में रुकेंगे, क्योंकि मैंने ये वाला होटल पहले फ्रंट साइड से तो देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी बैक इतनी हसीन है। और यहाँ पे इन दोनों भाइयों के हंसी मजाक और इनके मज़े चल रहे होते हैं। यकीन करें हमारे घर में ना तो पार्टीज़ हैं, दजाना एंड मीकाइल के एक ग्रुप बना होता है, मेरा और नवीद का एक ग्रुप होता है, और बैबरस एंड जिब्राइल का ग्रुप होता है। तो हम सारे अपने अपने ग्रुप्स में चलते हैं, आपस में गप्पे लगाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मज़े करते हैं, खाते पीते भी हमारी चॉइसें भी ऐसे ही मिलती हैं। मेरे जो बच्चे हैं उनकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, मेरी और नवीद के खाने की चॉइस डिफरेंट है। और ये पूरे वेकेशन में जो एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं ना, वो होता है हमारा फूड। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकते। एक तो मेरे बच्चे पिकी हैं और दूसरा ये हलाल एंड हराम का ये चक्कर बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो हमारे पास इतनी लिमिटेड होती है ना चॉइसेस जिसमें से हम चीज़ें लेके खा सकते हैं। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं, हम वापस आके सिर्फ एक चीज़ को, जो हम लोग कहते हैं ना कि इस चीज़ के बगैर रहना मुश्किल है, वो है फूड। हम घर के फूड को बहुत मिस करते हैं। हम अपने अपने शहर की जगह जहाँ पे हमें पता है कि हलाल फूड मिलता है, मुस्लिम्स हैं वहाँ पे हम जाते हैं। तो नवीद को बस थोड़ा ये शक होता है कि हम बाहर जाएं, अगर वो हलाल, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़िश भी खा रहे हैं तो वो ऑयल कौन सा है जिसमें फ्राई किया गया है, या इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप अपने शहर में जाते हैं तो आपको पता होता है लोगों का, आप उनसे जब बार बार जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो एक आपकी वो बात बन जाती है उनके साथ। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा डरते हैं खाने से। खाने को ज़्यादा हम इंजॉय नहीं कर पाते। कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम, ये चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो फूड, जो मील्स होते हैं ना, वो हम बहुत टिपिकल चीज़ें खा सकते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, जैसे आप लोगों के पास वेजी चीज़ें कभी मिल जाती हैं, उस तरह की चीज़ें आप खाएं तो आपको अच्छा लगता है खाने के बाद। ये नहीं है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। और मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज़्यादा मीट लवर है, उसको भी मज़ा आता है कभी कभी इस तरह की सिंपल वेजी चीज़ें खा के। ये कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि चेंज आ गया आपके पास। तो बस हम इधर आए, हम सब लोगों ने अपने अपने लिए जो कुछ कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स वगैरह लिए। खाने के लिए तो बच्चों ने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नाश्ता करके निकले थे। तो चलें जनाब, ये आज मैंने आपको सैर करवाई है जी ओकोनागन लेक की, और उम्मीद करती हूँ ये खूबसूरत सी लेक और इसके प्यारे से व्यू आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम लोगों ने 3-4 घंटे यहाँ पे गुजारे और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इस सिटी से। और यहाँ से आगे हम कहाँ जाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी कल। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। ये हसीन
किसी ने कल बड़ा मज़ा आया मुझे वो कमेंट पढ़ के, किसी ने लिखा था ये हसीन वादियाँ ये खुला आसमान। तो एक्चुअली वो जो सॉन्ग्स हैं ना वो यहाँ पे बिल्कुल फिट आते हैं कि अगर मैं काश मैं वो सॉन्ग्स यहाँ पे लगा सकती, अदरवाइज़ मुझे वो कहते हैं ना कि वो कॉपीराइट का मसला आ जाता है, वरना वो मैं सॉन्ग्स लगाऊँ तो बड़े सही फिट आएंगे, क्योंकि इतनी हसीन इतनी खूबसूरती ये चीज़ें आपको कम कम ही देखने में मिलती हैं। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का ये व्लॉग भी इंजॉय किया होगा, मेरी ट्रैवल सीरीज़ का डे 3। इंशाअल्लाह ताला कल मिलूंगी आपके साथ डे 4 के। तो तब तक लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और मज़े के व्लॉग, एक और मज़े की डेस्टिनेशन के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।